नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 13 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम जो है समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां से ये सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं। दोस्तों जैसा कि हमने परसों ही जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया था वहां से जो 4 से 5 क्वेश्चन लगे हैं, जैसे महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है, जब मिल्खा सिंह का आत्मकथा का नाम पूछा था तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखे थे। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे लड़ गए हैं एग्जाम के अंदर, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाएं। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आज आया था द्वितीय पाली में। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? वहां पे 4 नाम दिए गए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का और भी 2 नाम है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इन दोनों में से कोई भी एक सभ्यता का नाम रहा होगा। हड़प्पा की सभ्यता का जो सबसे जो निर्णायक समय है, जो सर्वमान्य काल है, ये है 2350 से 1750 ईसा पूर्व यानी बीसी। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। आने वाले एग्जाम के लिए आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाना जो है स्टार्ट कर दिया हड़प्पा साइड से। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो भारत के अंदर में है। भारत के जो अंदर में साइट है वो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हड़प्पा एक स्वनियोजित शहरी सभ्यता थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से सबसे पूर्व में क्या है भारत में हड़प्पा स्थल? तो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर है, यूपी के अंदर है। सबसे उत्तर में क्या है? तो ये है मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है। सबसे दक्षिण में क्या है? तो ये है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद पश्चिमी जो प्रांत है ये है सुरकोतदा। सुरकोतदा जो है ये पश्चिमी प्रांत है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हड़प्पा स्थल का जो है सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी साइड क्या है। बात करें हड़प्पा के जो निवासी थे, शहरी थे, सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने किया था। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, इत्यादि इत्यादि। अगला एक प्रश्न आया था कि सद्भावना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों सद्भावना परियोजना जो है ये असम राज्य से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए। असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। अब हेमंत बिश्व शर्मा और भी क्या है एडिशनल चार्ज में? तो ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के अध्यक्ष भी है। इसे निर्विरोध चुना गया था। तो ये करंट में भी काम करेगा और जो है एनिशिएंट में भी काम करेगा, क्योंकि वर्तमान में भी पद पे बने हुए हैं। एक प्रश्न आया था कि नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन है? नेपाल में जो हिमालय के भाग होते हैं, हिमालय के भाग भारत के अंदर भी है, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य में है, सिक्किम में है। तो इस प्रकार से जो है नेपाल के जो हिमालय है वहां से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, वहां से कौन कौन सी नदियां का ओरिजिनेट होता है? तो इसमें जो है कोसी है, बागमती है, गंडक है, करनाली है, मेची है, इत्यादि है। यही सब ऑप्शन में रहा होगा, जो इनमें से रहा होगा यही राइट आंसर रहा होगा। दोस्तों बता दें, कोसी नदी से याद आया, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया है, तो हम अपने तरफ से इस फॉर्म में अलग क्वेश्चन हम आपको देंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। इसे VVI करके रखेंगे। तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली नदियां में कौन कौन है? तो सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। तो आपको ये तीनों नदियां जो है मार्क करके रखना है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि रेत कला का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों रेत कला का संबंध अभी भी कुछ दिन पहले समुद्र के किनारे बहुत बड़ा जो है स्टेचू बना के जो है विख्यात हो गए थे एक चित्रकार, तो ये उड़ीसा के तट पे बनाए थे। तो रेत कला का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य का जो और कला है वो क्या हो सकता है? भित्ति चित्र। उसके बाद पट्टचित्र भी उड़ीसा से संबंधित है। ये तो हो गई कला। उसके बाद उड़ीसा का नृत्य ओडिसी, गोटीपुआ इत्यादि वगैरह जो है उड़ीसा का नृत्य है, पाइका वगैरह। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था मंदिर से। दोस्तों आज मंदिर से इस शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो आप आने वाले स्क्रीन पर भी आप देखेंगे। एक मंदिर पूछा गया था ऐरावतेश्वरा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऐरावतेश्वरा मंदिर जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तंजौर के जो मंदिर है ये भी तमिलनाडु में स्थित है, जो जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है और राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था। दक्षिणी भारत के जो मंदिर होते हैं वो किस शैली में बने होते हैं? कौन सा स्टाइल होता है? द्रविड़ स्टाइल। वहीं उत्तर भारत का जो मंदिर है इसका स्टाइल क्या होता है? तो नागर शैली होता है, नागर स्टाइल होता है। तो ये दोनों जो स्टाइल है आप इसे मार्क करके रखिए। साथ ही साथ आपको ये स्टाइल याद रहेगा तो मंदिर कहाँ लोकेट है ये भी फाइंड करने में आपको जो है सहूलियत होगी। एक प्रश्न आया था शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन
शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर केनोरी हेम्पी हो जाएगा। कोनेरी हेम्पी जो है ये रैपिड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर महिला है। वहीं भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर खाली महिला होता, रैपिड शब्द नहीं होता, तो एस विजय लक्ष्मी हो जाता। आपको ये भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए कि भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एस विजय लक्ष्मी। वहीं पे बात करें भारत के प्रथम पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये फेमस तो है ही विश्वनाथ आनंद। इसे सबसे पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। उस समय इसका उस पुरस्कार का नाम जो है राजीव गांधी पुरस्कार हुआ करता था और इसे सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। अब बात करें कोनेरू हम्पी जो है रैपिड विश्व चैंपियनशिप कब जीते, तो 2019 में जीते। तो यहाँ से ईस्वी भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला और प्रथम ग्रैंड मास्टर पुरुष भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आया था करंट सेक्शन से, हालांकि ये बहुत दिन से इस पद पे आसीन है कि वर्तमान में अजीत डोभाल जी भारत के किस पोस्ट पे है, की पोस्ट पे, किस महत्वपूर्ण पोस्ट पे है। तो दोस्तों अजीत डोभाल जी जो है एनएसजी है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनसे इन फॉर्म में जो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब एग्जाम में, ये है प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ए नागेश्वरम जो है, अनंत नागेश्वरम, ये प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में अदालत जो होती है कोर्ट्स, वो कितने प्रकार की है। तो दोस्तों भारत में जो है कुल मिला के कोर्ट्स जो है 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आप कहीं छोटे मोटे जिला में रहते हैं तो जिला सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, लोक अदालत होता है उससे छोटा, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये कुल मिला के जो है 6 प्रकार के होते हैं जो न्यायपालिका के अधीन आते हैं। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है, लोक अदालत है, फास्ट ट्रैक न्यायालय है, ट्रिब्यूनल न्यायालय है। तो इस प्रकार के जो है 6 न्यायालय होते हैं। तो आपको नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ प्रकार याद रखना है। साथ ही साथ अब न्यायालय की बात हो गई तो हाई कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है 214 है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है ये 124 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रहेगा कि वर्तमान समय भारत में कितने हाई कोर्ट है। तो वर्तमान समय भारत में जो है 25 हाई कोर्ट है। सबसे नवीन यानी नया हाई कोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है, क्योंकि तेलंगाना जो है अलग होने के बाद जो है इनको हाई कोर्ट बनवाना पड़ा था। एक प्रश्न आया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था फतेह अली। फतेह अली जो है टीपू सुल्तान का पूरा नाम था। इसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये किसके पुत्र थे, तो ये हैदर अली के पुत्र थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों इसमें हमने कंप्लीट आपको जो है दे दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट ग्रह से संबंधित। जब ब्रह्मांड की बात हुई थी तो वहां पे हमने आपको पूरा एक A to Z में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सारा दे दिया था। फिर भी एक बार चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि आप हो सके कि नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो जो कंबाइंड वीडियो आता है तीनों शिफ्ट का वो ज्यादातर देखें और एक एक बात सुने, ज्यादा ही बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो पहले शनि के पास हुआ करता था, लेकिन अब सबसे अधिक उपग्रह जो है ये बृहस्पति के पास है। ये सबसे माफ कीजिएगा, सबसे अधिक उपग्रह पहले बृहस्पति के पास हुआ करता था, अब जो है शनि के पास हो गया है सबसे अधिक उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है शनि है, सैटर्न है। अब चलते हैं आगे। बृहस्पति के उपग्रह गैनामीड जो है ये सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है। बहुत ही पेच है दोस्तों। सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास है, वहीं पे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है और सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये है गैनामीड, जो किसका उपग्रह है, जुपिटर बृहस्पति का। वहीं पे बात करें फोबोस जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, किसका है, मंगल के पास। तो मंगल के पास 2 ही उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, जिसमें फोबोस सबसे छोटा होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी की बहुलता पाई जाती है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, मंगल का क्रम क्या है। तो आप इसे आराम से रख सकते हैं। जैसे मैंने रिलेट करके बताया था आपको कि भाई सबसे छोटा जो भी संतान होते हैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यारा होता है। तो सूर्य का जो है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो बुध सबसे नजदीक है। इस प्रकार से कोरिलेट करके याद करना सिखाया था।
आप फिर से एक बार वो वीडियो देख लेना। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है सबसे पहला बुध है, फिर शुक्र है, 3 नंबर पे है पृथ्वी, चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद करने का तरीका एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले छोटा जो है वो सूर्य के पेरेंट्स के करीब है, उसके बाद शुक्र है जो पृथ्वी की बहन है, उसके बाद पृथ्वी है, तो पृथ्वी तीसरा याद रख लेंगे। उसके बाद दिनों का जो क्रम है वही आपको पढ़ देना है। तो आपने बुध और शुक्र तो पहले निकाल लिया, तो बच गया क्या क्रम वाइज में मंगल, उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति क्योंकि बुध ले चुके हो, शुक्र ले चुके हो तो शनि आ जाएगा, और लास्ट में अरुण, वरुण। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इसे। दोस्तों कोरिलेट करके याद कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे कोई भी चीज। जैसा है क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी बृहस्पति सबसे बड़ी है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, और पृथ्वी जो है 5वां ग्रह है। इतना याद रखने से आपका काम हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? जहां पर मिल्खा सिंह की आत्मकथा का द रेस ऑफ माई लाइफ था, वहां पे मैं डिस्क्राइब किया था कि भाई आने वाले शिफ्ट के लिए इसको रख लीजिए, और ये आज के दिन में पूछ दिया गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। वहीं पे महात्मा गांधी की जो अन्य पुस्तक आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, ये कौन कौन से पुस्तक है? यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन इत्यादि महात्मा गांधी के प्रमुख पुस्तक हैं। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1915 में लौटे। भारत में सक्रिय आंदोलन जो रहा गांधी जी का पहला, ये रहा चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में कहाँ होती है? बिहार में। और किसके अनुशंसा पे बिहार जाते हैं गांधी जी? राजकुमार शुक्ल। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आया था करंट सेक्शन से कि आईसीसी महिला विश्व कप 2021-2022 के चैंपियन कौन रहा? तो दोस्तों आईसीसी महिला विश्व कप जो है 2021-2022 के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहे। किसे हरा के? इंग्लैंड को हरा के। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया कितने बार ये कारनामा कर चुके हैं, तो 7 बार। ऑस्ट्रेलिया की जो लेडीज टीम है ये 7 बार आईसीसी विश्व कप जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया 5 बार T20 माफ कीजिएगा 50-50 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पुरुष वाली। आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसमें 4 तो अकेले रिकी पॉन्टिंग ने जितवाया था। उसके बाद भारत 2 बार 50-50 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। एक बार कपिल देव के कप्तान में और एक बार महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान में। तो आपको ये भी याद रखना है। भारत 5 बार अंडर 90 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अंडर 90 वर्ल्ड कप जो इस बार का भी भारत विजेता है, जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था मंदिर से, बता रहे हैं दोस्तों आज मंदिर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये जो प्रश्न है निशुभधिनी मंदिर किस राज्य में है? इस प्रकार का कोई बच्चा बोल रहा है कि निशुभधिनी है, कोई बोल रहा है निशुभोधनी है। तो ये क्वेश्चन जो है स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर आपके पास ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, मतलब ज्ञात है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से कि परमाणु क्रमांक कितने होते हैं कार्बन का? दोस्तों काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक कितने होते हैं कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है मात्र 6 होता है, जैसा कि आप परियोडिक में देख सकते हैं। कार्बन का जो है सूत्र C होता है, और जो है का अप्रूव जो है कार्बन का, ये आने वाले शिफ्ट के लिए रहेगा कि कार्बन का अप्रूव कौन है। तो कार्बन का अप्रूव है जो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है, कोयला इत्यादि भी कार्बन के अप्रूव के तहत ही गिनती किया जाता है। अब बात करें हीरा, तो हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। वहीं ग्रेफाइट की चर्चा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। हालांकि ये अधातु होता है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, अपवाद है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, साथ ही साथ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। और नाभिकीय रूप में मंदक के रूप में और किस चीज का प्रयोग होता है? तो भारी जल का, जिसका सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका अनुभार कितना होता है? 20। जो बात बोल रहा हूं दोस्तों आप कान खोल के सुनिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफी काम आएगा। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे पहले कौन देखा? तो फर्मी ने देखा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। साथ ही साथ परमाणु बम भी विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि सूर्य में जो प्रकाश की प्राप्ति होती है हमें संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जनगणना हर दिन टारगेट किया जा रहा है। जनगणना से आज भी क्वेश्चन है। जनगणना 11 के अनुसार किस मेट्रो राज्य में जनसंख्या अधिक है? पहले शिफ्ट में पूछा कि द्वितीय कौन सा है, इस शिफ्ट में पूछा कि सबसे अधिक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जो है हमने सस्पेंशन में छोड़ा था, लेकिन ये आंसर है मुंबई। मुंबई है पहले सबसे अधिक मेट्रो सिटी जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला। दूसरा स्थान है क्रमशः दिल्ली का, तीसरा कोलकाता का, चौथा चेन्नई का। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यही हमारे पास 4 महानगर है। एक प्रश्न रिपीट किया गया था लेकिन दूसरे अंदाज में, जैसा कि हमने कल डिस्क्राइब किया था एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर, वहां से आ गया था कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल राजा के द्वारा बनवाया गया था। कल पूछा गया था कि तंजौर का मंदिर कहाँ स्थित है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। और राजराज प्रथम किस वंश के थे? तो चोल वंश के थे। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल वंश के संस्थापक जो है विजयालय है। कौन है? विजयालय है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को और क्या कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। एक जो है नृत्यांगना से क्वेश्चन आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम किस क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के जो है संबंधित थे। तो दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन कुछ लड़के बोल रहे हैं कि नृत्य का मिलान था राज्यों के साथ। कुछ लड़का बोल रहा है कि जो कल्चर होते हैं, त्योहार,
उसका मिलान था राज्यों के साथ, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो एक ऑप्शन तो हमें जरूर प्राप्त हुआ कि एक बिहार था ऑप्शन में, और प्राप्त नहीं हो पाए, हम जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाए। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन हो तो हमें जरूर बताइएगा। एक प्रश्न प्रधानमंत्री से रिलेटेड आया था और कुछ लड़के बता रहे हैं कि 5वें प्रधानमंत्री कौन थे। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं, तो इन दोनों क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें, जो तबला वादन से जो क्वेश्चन आया था, मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखा हूं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने। तो इसी प्रकार का एक पूरा वीडियो मिलेगा कि किस वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सभी दिन जो है पूछा जा रहा है। आज जो है जाकिर हुसैन पूछा गया था इस शिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।